नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, दीपावली पर करने के लिए बहुत से तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोग लगातार आपके साथ साझा किए जा रहा हूं। इनमें से कोई एक प्रयोग इस रात्रि को अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय एक दुर्लभ समय है। इस समय में किया गया कोई भी प्रयोग कोटि गुणा फल प्रदान करता है। मेरा ही नहीं, अनेक लोगों का निजी अनुभव है कि जब इस रात्रि कोई प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रभाव शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हुआ और पूर्ण फल की प्राप्ति हुई। आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रयोग अवश्य करें कि आपको किस चीज की कामना है, कौन से कार्य के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, कमेंट में भी आ रहा है कि जुआ जीतने के लिए कोई मंत्र या यंत्र विधान दिया जाए जिससे कि जुए में विजय प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, प्रथम तो जुआ कोई अच्छी चीज नहीं है, परंतु शास्त्रों में जुआ जीतने का भी मंत्र दिया है, यंत्र दिया है, उल्लेख किया गया है, जो बहुत कारगर हैं और लाभकारी भी हैं। परंतु पुनः कहूंगा कि यह कोई अच्छी आदत नहीं है। लेकिन दीपावली की रात्रि में भी एक खेल के रूप में अनेक समुदाय में इस क्रिया को किया जाता है, जुआ खेला जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जुआ जीतने का एक यंत्र और उसके साथ एक मंत्र आज आप लोगों को देने जा रहा हूं। यंत्र और मंत्र दोनों ही प्रयोग हैं, दोनों में से कोई एक प्रयोग अवश्य कीजिए यदि आप जुआ जीतने के इच्छुक हैं, जुआ खेलने के इच्छुक हैं, अथवा दोनों ही कर लीजिए कि दोनों ही प्रयोग एक साथ चल सकते हैं। पहले यंत्र का निर्माण कीजिएगा और उसके समक्ष इस मंत्र का जप कीजिएगा, तो ये यंत्र भी प्रभावी बन जाएगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कौन सा है यंत्र, किस प्रकार का है मंत्र, कैसे करना है, कब करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना सामग्री की, कि इस साधना के लिए, इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, यंत्र निर्माण के लिए अष्टगंध की साई हो अथवा केसर आपको लेकर के बैठना है। साही को बनाने के लिए गुलाब जल अथवा गंगा जल का प्रयोग करना है। यंत्र को बनाने के लिए जिस कलम को लेना है वह चमेली की कलम हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, अथवा अनार की कलम का प्रयोग भी किया जा सकता है। बात यदि करें किस पर बनाना है, दोनों ही ऑप्शन है। या तो भोजपत्र के ऊपर बनाइए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा भोजपत्र होना चाहिए। दूसरा, कोरा सफेद कागज जिसके ऊपर किसी प्रकार की लिखावट पहले से मौजूद ना हो, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो या तो आप भोजपत्र लीजिए अथवा सफेद कोरा कागज भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र के लिए सामान्य पूजन सामग्री के साथ में 2 लड्डू भोग के लिए चाहिए, जिसमें 2 लौंग और 2 इलायची आपको लगानी है, और 1 मीठा पान। ये 2 सामग्री आपको भोग के लिए चाहिए। अन्य पूजन सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान जो भी आप रखना चाहें, जो लेना चाहें। अब बात करते हैं कैसे और कब इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को दीपावली की संध्या काल में कभी भी किया जा सकता है। चाहे तो दीपावली पूजन के तुरंत बाद कर लीजिए, चाहे रात्रि के 10 बजे बाद कीजिए। कभी भी इस प्रयोग को आप दीपावली की रात्रि में संपन्न कर सकते हैं। अब कैसे करना है, अपने घर में जहां आपने दीपावली पूजन किया वहीं पर अथवा एकांत में उत्तराभिमुख होकर के इस प्रयोग को संपन्न करना है। यदि आप दीपावली पूजन वाले स्थान पर प्रयोग करना चाह रहे हैं तो वहां किसी चित्र आदि की आवश्यकता नहीं होगी। अखंड दीपक यदि चल रहा है तो उसी को साक्षी मान करके इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। यदि अन्य किसी कक्ष में कर रहे हैं, अन्य कहीं स्थान पर कर रहे हैं, तो अपने सामने चौकी पर, पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, भैरव जी का चित्र स्थापित कीजिए, तेल का एक दीपक लगा लीजिए, शुद्धि आचमन के लिए जल पात्र ले लीजिए और अन्य पूजन सामग्री जो भी आपने रखी है वो सब लेकर के बैठ जाइए उत्तर की तरफ मुख करके। साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनने हैं और इत्र का प्रयोग इस प्रयोग काल में अवश्य करना है। अब सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित करके संकल्प लेना है कि जुआ जीतने के लिए आप ये मंत्र प्रयोग, तंत्र प्रयोग, यंत्र प्रयोग करने जा रहे हैं, तो आपका ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार का मनोभाव रखते हुए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि आप जुआ जीतने के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार बोल करके संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में हमेशा की तरह पंचदेवों का ध्यान करना है, पूजन करना है, यथा विधि, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य, जो आपको आता है, जितना आता है, जितना करना जानते हैं। पूर्व में भी बता चुका हूं, अधिक नहीं आता। बाएं हाथ में अक्षत रखिए, रोली से, कुमकुम से, हल्दी से रंगे हुए जो भी सामग्री उपलब्ध हो सकती है। उसके बाद में
थोड़े थोड़े अक्षत देवता का नाम लेकर के कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, गणपति का, गुरु का ध्यान करते हुए थोड़े थोड़े अक्षत थाली में ही छोड़ते चलिए। और उसके बाद में शिव शक्ति का ध्यान करना है, क्योंकि पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं, जब भी हम भैरव जी की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना अवश्य करते हैं। भगवान शिव की आराधना इसलिए क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र के सृष्टा रचिता भगवान शिव है, इसीलिए उनका ध्यान पूजन भी थोड़ा सा अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। अधिक नहीं तो अक्षत ही छोड़ दीजिए उनका ध्यान करते हुए। और उसके बाद भैरव जी का पूजन करना है। 2 लड्डू लौंग इलायची रखे हुए दीपक के समीप रख देना। यह आपका पूजन विधान संपन्न हुआ। अब आपको पहले यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र निर्माण से पूर्व संभव हो तो एक एक माला अथवा 11-11 बार कम से कम गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जप कीजिए। दाहिने हाथ में कलम लेकर के अपने इष्ट का, अपने गुरु का स्मरण करते हुए, कामना करते हुए कि जो मैं इससे लिख रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, वह सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार का मनन चिंतन करते हुए भोजपत्र के ऊपर आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यंत्र को 7 नंबर जहां से शुरू होता है वहां से लिखना है, सबसे ऊपरी भाग से 7 नंबर से। उसके बाद फिर नीचे से शुरू करना है, क्योंकि पूर्व में अनेक बार बता चुका हूं, यंत्रणाम वामतो गति, यंत्र को बाएं से दाएं लिखा जाता है। चमेली की कलम से, अष्टगंध की साई से, भोजपत्र के ऊपर या सफेद कागज के ऊपर आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। एरो के माध्यम से भी दिखा दूंगा यंत्र कहां से बनेगा, उस स्थान से आपको यंत्र बनाना है। 7 2 6 7 6 0। सबसे पहले ऊपरी खाने में, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। इस प्रकार ये यंत्र जब आप निर्माण कर लें, उसके बाद यंत्र को किसी थाली में, प्लेट में या चौकी के ऊपर, लाल वस्त्र है उसी के ऊपर रख दीजिए। सामान्य सा यंत्र का पूजन कर लीजिए। पूजन के उपरांत में पूर्व में प्राण प्रतिष्ठा मंत्र दिए हुए हैं, उन मंत्रों के माध्यम से यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। जब आप यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर ले, उसके बाद में आपको मंत्र का जप करना है। मंत्र अत्यंत छोटा सा है, सरल सा है, और भैरव जी के मंत्रों की जब चर्चा करता हूं तो बार बार बोलता हूं कि इनके मंत्र इस कलिकाल में तीव्रता के साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, भैरव वीर सदा सुखदाई, अनचिंता धन लाओ भाई, मेरा कार्य करो सुखदाई, तुमरो नाम बड़ो नताई, जो तू मेरा काम नहीं करे तो 84 सिद्धों की दुहाई। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। आरंभ में बताया, या तो यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपसे मंत्र जाप नहीं हो पा रहा तो इस यंत्र का ही निर्माण कर लीजिए और सिर्फ एक माला का जप कर लीजिए। अगर दोनों ही कार्य संपूर्ण कर लेंगे तो फिर संशय नहीं रहेगा कि आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। निश्चित ही धन प्राप्ति के लिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावी है। जब भी जीवन में धन की कमी खलने लगे तो इस मंत्र का जप आरंभ कर दीजिएगा। बिना विधि विधान के भी तो भी कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था बन जाएगी, हर हाल में बन जाएगी। अत्यंत प्रभावशाली यंत्र और मंत्र हैं। अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार इनका प्रयोग करके लाभ उठाइए। महामाई की, भैरव जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।